8 अगस्त तक चलने वाली दिल्ली विधानसभा की कार्रवाई का आज दूसरा दिन है और दूसरे ही दिन दिल्ली विधानसभा में एक बार फिर से सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हंगामा देखने को मिला। आपको बता दें कि शुरुआत में जब सदन के पटल पर जो ऑडिट रिपोर्ट है उसे पेश किया गया तो सबसे बड़ी जो मज़ेदार चीज़ निकल के सामने आई उसमें दिल्ली विधानसभा में एक फांसी घर के होने की बात थी और ये कहा जा रहा था कि आम आदमी पार्टी के मुखिया और उस साल 2022 में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा के प्रांगण में जो एक पुराना स्ट्रक्चर था उसे फांसी घर कहकर उसका जीर्णोद्धार किया। हालांकि इस पर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने भी अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की और जब माहौल शांत हुआ उसके बाद तमाम विधायकों ने 180 के तहत अपने अपने इलाके की समस्याओं को उठाना शुरू किया। कुछ विधायकों ने कहा कि उनके यहाँ अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं, दिल्ली के अंदर बरसात का मौसम है और उनके इलाके पूरी तरह से जलमग्न है, तो कुछ ने अधिकारियों पर अपना गुस्सा निकाला। इसके साथ साथ आम आदमी पार्टी के कुछ विधायकों का ये भी आरोप था कि उनके साथ सदन में सही से जो दूसरे विधायक हैं, सत्ता पक्ष के विधायक हैं, वो सही से व्यवहार नहीं करते, जिस वजह से दोनों पक्षों के बीच तनातनी का माहौल देखने को मिलता है। आपको बता दें कि इस पूरे जो विधानसभा की कार्रवाई है जो कि 8 अगस्त तक चलेगी, इसके अंदर जो ऑडिट रिपोर्ट है वो भी पेश की जा रही है। कल यानी कि सोमवार को 2 ऑडिट रिपोर्ट पटल पर रखी गई थी, जिसमें से एक श्रमिकों की संख्या को लेकर कुछ गड़बड़ी की बात सत्ता पक्ष ने कही थी, तो वहीं दूसरा एजुकेशन को लेकर भी एक नया ड्राफ्ट तैयार करने की बात दिल्ली सरकार कर रही है। खुद दिल्ली सरकार चाहती है कि दिल्ली के जो प्राइवेट स्कूल हैं उनकी शिक्षा को लेकर, उनकी फ़ीस स्ट्रक्चर को लेकर जो तमाम तरह की मनमानी वाली शिकायतें सामने आती है उस पर लगाम लगे और दिल्ली के अंदर एक बेहतर शिक्षा व्यवस्था मिल सके। आपको दिखाते हैं कि दिल्ली विधानसभा के सत्र के दौरान अलग अलग पार्टी के विधायकों ने अपनी क्या कुछ समस्याएं और क्या कुछ विकास की रूपरेखाएं पटल पर रखी। जहां तक बिल की बात है, जो विरोध कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा कौन विरोध करने वाले लोग हैं। दिल्ली की जनता, दिल्ली के अभिभावक इस बिल से खुश होंगे। इसके दूरगामी बहुत अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं। ये दिल्ली की जनता के लिए आइडल होने जा रहा है, इस बात की आपको मैं गारंटी देता हूं। सौरभ जी क्या कहते हैं, क्या करते हैं, वो उनका अपना विवेक है। उन्होंने क्या किया दिल्ली के साथ सबको पता है, चाहे स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर, चाहे वो दिल्ली सरकार के पीने के पानी से लेकर उनकी सरकार ने क्या किया सबको पता है, चाहे रोड से लेकर। सत्येंद्र जी के केस को वापस लिया गया है, मेरे को उसकी जानकारी पूरी ढंग से है नहीं, लेकिन ये जरूर कहना चाहूंगा कि इनके करप्शनों का बहुत बड़ा लिस्ट है जिसकी हर परत दर परत खुलती जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की मंशा आज उनके विधायक राजकुमार भाटिया के वक्तव्य में निकल आई। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि बिल इसलिए लाया जा रहा है कि स्कूल अपनी फीस बढ़ा सके। ये क्लियर कट तरीके से भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने कह दिया। अब हमें कहने की तो जरूरत है ही नहीं, क्योंकि बिल के प्रावधान ऐसे हैं, पूरे बिल में ऑडिट नामक शब्द भी नहीं है। कहीं पर भी प्राइवेट स्कूल की फीस को, उनके अकाउंट्स को ऑडिट करने का कोई प्रावधान नहीं है। मात्र 5 पेरेंट्स को कमेटी में रखा गया है। अगर उनको कोई शिकायत हो तो 15% पेरेंट चाहिए। और कमेटी की अध्यक्षता कौन करेगा? मैनेजमेंट का कोई प्रतिनिधि जो खुद फीस बढ़ाना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात, इन कमिटीज के फैसले को माता पिता कोर्ट में भी चैलेंज नहीं कर पाएंगे। तो ये बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी ये बिल लेकर आई है जिससे सिर्फ प्राइवेट स्कूल्स का फायदा होगा। आम आदमी पार्टी के विधायकों ने कई अमेंडमेंट्स इस बिल में मूव किए हैं। जो सुझाव हमने माता पिता से सुझाव मांगे थे, जो सुझाव पेरेंट्स के आए, उसके आधार पे हमने अमेंडमेंट्स मूव किए हैं और इन अमेंडमेंट्स पर बीजेपी को भी वोट करना होगा। तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी क्या प्राइवेट स्कूल के मालिकों के साथ है या उन स्कूलों में पढ़ने वाले माता पिता के साथ।